राधे राधे। मैं एस्ट्रोलॉजर लोकनाथ गौरदास आप सभी को स्वागत करता हूँ मेरे इस एस्ट्रोलॉजी में। और आज मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे हम देखते हैं बहुत लोगों को कहा जाता है उनके कुंडली में श्रापित योग कहा जाता है। तो ये श्रापित योग होता क्या है? ये श्रापित योग जो है एक युति होती है। अगर किसी भी की कुंडली में इसको अगर देखा जाता है तो उसको श्रापित योग होता है। तो इसका जो युति है ये शनि और राहु का युति अगर किसी की भी कुंडली में किसी के भी भाव में अगर ये देखा जाता है, जो 12 भाव होते हैं उसमें अगर हम देखते हैं तो ये माना जाता है कि उनका जो है श्रापित योग है। तो ये शापित योग बनता कैसा है? कहा यह जाता है वैदिक पुराणों के अनुसार कि उस व्यक्ति ने अपने पिछले जीवन में पिछले जन्म में शायद किसी का कुछ जो है ना चाहते हुए भी या चाहते हुए भी कुछ गलत हो गया है उनके हाथों से, और उस जो दूसरे व्यक्ति का जो कष्ट हुआ था उन्होंने कहा कि मुझे इतना कष्ट हुआ है, आपको भी भविष्य में इसका कुछ ज़रूर मिलेगा। इस तरह कुछ होने से ये शापित योग मतलब हम जो है पिछले जन्म के अपने जो कर्म है उसको जो है हम कैरी फॉरवर्ड करके लेके आ रहे हैं। तो इससे जो है ये शापित योग बनता है। तो ये शापित योग में जो है बहुत से जो है समस्याएं जो है बहुतों को अपने जीवन में इसको जो है सामना करना पड़ता है। जैसे अगर किसी का शनि और राहु का युति अगर हम पहले भाव जो लग्न कहा जाता है वहाँ पे अगर देखा जाता है तो उनको जो है शारीरिक काफ़ी समस्या होती है, शारीरिक दौर्बल्यता होती है, काफ़ी बीमारियाँ होते हैं। वो जो है उनका इम्यून सिस्टम वो जो है बहुत वीक होता है। तो ये हमको देखने के लिए मिलता है। और अगर शनि राहु अगर किसी के दूसरे भाव में हो तो उनको जो है फैमिली के तरफ से समस्या अगर कुछ सामना करना पड़ता है तो, और इनका जो है अर्थ वेल्थ धनराशि इसमें जो है उनको आर्थिक अवस्था में समस्या रहेगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनकी वाणी बहुत जो है कठोर होती है। और तीसरा भाव में जो है अगर किसी का अगर इस युति को अगर पाया जाता है शनि और राहु तो उनको जो है अपने घर में भाई बहन जो होते हैं उनके तरफ से जो है उनको परेशानी जो है मिलने की जो है संभावना हमको देखी जा सकती है। अगर चौथे भाव में अगर किसी का शनि और राहु पाया जाता है तो उनको जो है अपने घर के तरफ से उनको घर बनाने में समस्या हो सकती है। फिर उनकी जो है माता जो होती है मदर, तो उनके जो है कुछ शारीरिक जो समस्या हो सकती है या फिर उन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग जो है हो सकता है। तो ये देखा जाता है। और किसी के अगर 5वें भाव में शनि और राहु का युति पाया जाता है तो उनको अपने संतान के तरफ से कुछ जो है समस्या हो सकता है। मतलब या उनके संतान उनको जो है क्षति पहुंचाना चाहते हैं या फिर वो संतान जो है उपयुक्त नहीं होगा, उनका नाम बदनाम करेगा। और इसी के साथ अगर वो व्यक्ति जो है अपने जीवन में जो है कुछ पढ़ाई जब वो करते हैं तो तब उस पर जो है समस्या आ सकती है। तो इस तरह से कुछ हमको देखने को मिलता है। अगर किसी का जो है शनि और राहु जो है 6ठे भाव में पाया जाता है तो उनको जो है जॉब मिलने में करियर ग्रोथ वगैरह जब होता है तो वहाँ पे जो है उनको समस्या हो सकता है। और उनके जीवन में जो है शत्रु बहुत आसानी से भी बन जाते हैं, उनके तरफ से भी उनको जो है समस्या होने को हमको दिखता है। और अगर सप्तम भाव में किसी का शनि और राहु का अगर युति पाया जाता है तो उनके जो है मैरिज लाइफ में जो है समस्या होता है। कभी कभी समस्या अगर एक्सट्रीम लेवल पे दूसरे भी अगर ग्रह भी जो है उनके अनुकूल ना हो तो कभी कभी जो है सेपरेशन यानी डिवोर्स भी होने का संभावना हमको देखने को मिलता है। अगर यही युति अगर अष्टम भाव में शनि और राहु का पाया जाता है तो उनके जीवन में जो है आयु के संबंधित समस्या हो सकता है और काफ़ी बीमार भी रहते हैं वो व्यक्ति, और उनकी आयु भी जो है थोड़ी कम रहती है। और नवम भाव में अगर किसी के ये युति पाया जाता है शनि और राहु का तो उनको जो है आध्यात्मिक के वो जो है थोड़ा उनको जो है रुझान रहेगा, लेकिन वहाँ से वो जो है मान सम्मान प्रतिष्ठा ये जो है आध्यात्मिक का जो है यही होता है उद्देश्य कि हम भगवान के प्रति जो है आगे बढ़ पाए, लेकिन उनको जो है वहाँ पे भी वो नाम कमाना चाहते हैं। तो इस तरह का जो है उनका जो है जो लक्ष्य होता है उनको जो है दूर लेके जाएगा। अगर किसी का 10वें भाव में अगर शनि और
राहु का युति अगर पाया जाता है तो उनको जो है करियर में जो है सक्सेस जो है काफ़ी समय के बाद मिलेगा, मतलब काफ़ी डिले रहेगा। शुरुआत में उनको काफ़ी जो है परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाके सक्सेस मिलता है। और ये लोग जो है अगर टेक्नोलॉजी फील्ड में अगर कुछ अगर करते हैं, शुरुआत के अगर डिले भी होता है तो उसके बाद भी उनको थोड़ा बहुत सक्सेस उनको मिलता है। अगर किसी के अगर 11वें भाव में शनि और राहु का युति पाया जाता है तो उस पर जो है उनका जो है इनकम सोर्स में जो भी वो आमदनी करते हैं उसको सेविंग्स में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उनको उसमें जो है समस्या होता है। इनकम जो है वो स्टेबल नहीं रहता है, उसमें जो है उतार चढ़ाव बनता ही रहता है। अगर किसी का अगर 12वें भाव में अगर इस युति को पाया जाता है शनि और राहु का, जिसे श्रापित दोष कहा जाता है, तो वहाँ पे जो है उनका जो है व्यय जो भी वो एक्सपेंस होता है, एक्सपेंडिचर उसमें काफ़ी ज़्यादा होता है और वो ना चाहते हुए भी कुछ ऐसे खर्चा उनसे हो जाता है कि उस पर जो उनका रोक टोक नहीं रहता है। तो इसको हम उपाय क्या है, इसका हम क्या करना चाहिए? इसके लिए बहुत ही आसान चीज़ आपको करना है। सबसे पहली बात बहुत आसान होता है, चाहे कोई भी दोष हो, किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो श्रापित दोष हो या फिर अन्य कोई भी दोष हो किसी के कुंडली में, तो कहा जाता है हमारी जो देसी गौ होती है गैया माता का अगर हम जो है सेवा करते हैं, उनको चारा खिलाते हैं, तो कोई भी हो, किसी भी तरह का दोष हो, अगर वो गैया माता संतुष्ट हो जाती है तो जो है आपका जो है शापित दोष जो है ख़त्म हो जाता है। तो इसको करिए। और क्या करना है हमको? हाँ, और जो है सात्विक हमको जो है भगवान के भजन वजन करना चाहिए। और हो सके तो सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर जाइए, तो उनको जो है जल और बेल पत्र चढ़ाइए और शिव जी का जो भस्म होता है वो उन पे लगाइए और प्रार्थना करिए जो भी आपका ये दोष है, शापित दोष जो राहु और शनि की वजह से आपके कुंडली में पाया जाता है, इसका उपचार हो। तो इससे जो है आपको लाभ मिलेगा। तो ये शापित योग जो है शुरुआत के जब व्यक्ति का जन्म होता है तो शुरुआत में जो है वो अल्प अवस्था में रहता है, लेकिन जैसे जैसे ये अपनी युवा अवस्था में व्यक्ति जाता है तो ये शापित योग का जो है प्रभाव वो जो है काफ़ी बढ़ जाता है। लेकिन उसके बाद एक समय के बाद जैसे उम्र जो है यही कोई 50 के आसपास जब क्रॉस कर जाती है तो इसका जो योग जो शापित दोष का जो चल रहा है वो धीरे धीरे कम होता है। तो मतलब जो आपका जो पीक टाइम, प्राइम टाइम कहा जाता है, उसमें ये दोष जो है आपके जीवन में बाधाएं उत्पन्न करेगा। तो आशा करता हूँ आपको इससे लाभान्वित होंगे, तो इस चीज़ को करिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।